अरे अरे पूनम, इतने जल्दी कहाँ जा रही है? दीदी, मैं पूजा करने जा रही हूँ। अरे क्या पूनम, जब देखो तब सुबह शाम पूजा में लगी रहती है। घर का काम छोड़ छाड़ करके पूजा में लगना सही है क्या? दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नाश्ता तो मैं बना दी, नहा करके जा रही हूँ पूजा करने। देख नहीं रहे हैं पूजा का टाइम निकलते जा रहा है। तुम्हें तो जो भी कहो, पूजा के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। अरे इतना पूजा करते रहती है, क्या फायदा मिला? हाँ? 5 साल हो गए तुम्हारी शादी का, अभी तक तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं हुआ। बांझी कहलाती है तू। जब देखो तब पूजा पूजा। अरे घर का काम भी ढंग से कर लिया कर। पूजा के चक्कर में ढंग से काम करेगी नहीं, आधा अधूरा करके लग जाएगी पूजा में। हाँ? दीदी अब देखिए तो सही, बिना देखे हमेशा बोलने लगते हैं। अरे मैं पूजा ही ना करती हूँ और तो कुछ नहीं कर रही हूँ ना। इतना बोलने के बावजूद भी ये चली गई महारानी। इसका कुछ नहीं होने वाला है। वो तो मेरी अच्छी किस्मत है जो देवर जी मेरे मुट्ठी में है। हाँ? अरे देवर जी, चाय पर मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। आप भी ना पता नहीं कितना लेट तक सोते हैं। अरे भाभी ये क्या बोल रहे हैं? आपके बुलाने से पहले मैं उठ गया था। अच्छा ठीक है देवर जी, बैठिए चाय पीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। हाँ भाभी, वो तो बात सही बोल रहे हैं। आप अगर ना होते ना तो सुबह की चाय पता नहीं मुझे कितने बजे तक मिलती। अरे देवर जी, आपकी पत्नी को पूजा पाठ से फुर्सत मिले तो ना पति को ध्यान देगी। वो तो भाई पता नहीं किस दुनिया से आई है, पूजा पाठ में लगी रहती है। उसके पति का ख्याल रखने के लिए भाभी तो है ही है। देखिए देवर जी, बुरा मत मानिएगा, पूनम की ना कुछ आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अरे भाभी, आप भी किसके बारे में सुबह सुबह बात करने लगे? वही ना देवर जी, आपकी पत्नी तो हमेशा पूजा पाठ में डूबी रहती है, आपकी जरूरतों की परवाह भी नहीं करती। ऊपर से 5 साल हो गए उसकी शादी की, लेकिन अभी तक घर में बच्चे का किलकार ही नहीं गूंजा है। हाँ? अरे भाभी रहने दीजिए, उसके बारे में बात करना ही बेवकूफी है। सुनती कहाँ है मेरी? वो तो आप है भाभी जो मेरा अच्छा से आप ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी पत्नी पत्नी हो करके भी मेरी नहीं है। वो दिन रात भगवान के पूजा पाठ में लगी रहती है। दूसरी तरफ माँ और पापा, पता नहीं उनको गांव से मुंह खत्म हो ही नहीं रहा है। मैं बार बार उन लोग को बोलता हूँ आ जाइए यहाँ, लेकिन वो लोग हैं कि आने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे देवर जी, आप भी ना बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अब माँ पापा जी को गांव पर ही अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण में ही वो लोग को मन भरता है, तो क्या जरूरी है उन लोग को इतना डिस्टर्ब करना। और वैसे भी माँ जी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है जो उनकी सेवा करने की जरूरत है। माँ जी और पापा जी से तो मैं पिछले सप्ताह ही बात की थी। अब देखिए जन्माष्टमी आ रहा है, घर में कितना बड़ा आयोजन होता है पूजा का, लेकिन माँ जी और पापा जी आते ही नहीं है। इस बार मैं फोन करके स्पेशली उनको मैं बोलूंगी देवर जी यहाँ आने के लिए। शायद देखिए आएंगे, 2-4 सप्ताह रहेंगे यहाँ, शायद माँ जी और पापा जी को यहाँ अच्छा लगने लगे। हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यही बहाना है माँ और पापा को यहाँ बुलाने का। अरे भाई मुझे भी तो जरा बताओ, किस लिए यहाँ किसे बुलाया जा रहा है? अरे आप भी ना, आपको तो घर से कुछ मतलब ही नहीं है। दिन रात तो काम में बिजी रहते हैं, घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऑफिस के लिए तैयार हो गए तो बैठिए, नाश्ता लगाती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मेरे लिए नाश्ता लगा दो और हाँ लंच जल्दी पैक कर दो, टाइम हो गया ऑफिस जाने का। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे छोटे, तुम्हारा दुकान का कारोबार कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है भैया। आपने ऐसा क्यों पूछा? अरे छोटे, मुझे 2-4 लोगों से पता चला है कि तू दुकान पर ज्यादा बैठता नहीं है। अरे भैया आप भी ना 2-4 लोगों के बातों में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आपको टांग खींचने के लिए बोला होगा। अच्छा, काम धाम सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ भैया सब अच्छा चल रहा है। ठीक है छोटे, मेरा तो लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। तुम्हारा तो दुकान 10 बजे खुलता है, तो तू आराम से खा पी करके 10 बजे तक जाएगा। मैं तो चला। काजल जल्दी जल्दी नाश्ता लगाओ और लंच पैक करो। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ आपके लिए नाश्ता लेकर, बैठिए ना। अरे हाँ माँ, जन्माष्टमी होगा ना हमारे घर पर, तो बेटा पिछले बार के जैसा ही तुम्हारे सास ससुर यहाँ नहीं आएंगे जन्माष्टमी में? अरे नहीं माँ, वो लोग यहाँ क्या करने आएंगे? गांव में रहते तो गांव में रहने दो ना, तू भी ना तरह तरह की बातें ही करते रहेगी। अरे बेटा मैं तो इसीलिए पूछ रही थी कि इस बार भी मुझे जन्माष्टमी में तुम मुझे बुला रही है, तुम्हारे सास ससुर आएंगे, तो तुझे तो पता है कि तुम्हारे सास ससुर के साथ मेरी नहीं जमती है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अरे नहीं माँ, मैं बुलाऊंगी नहीं तो कहाँ से आएंगे वो दोनों? बड़ा है जन्माष्टमी में वो दोनों यहाँ पता नहीं क्या करेंगे आकर के। एक तो ये मेरी देवरानी, ये क्या कम है जो सास ससुर को संभालूं? अकेले रहती हूँ तो सारा काम वही करती है, अगर सास ससुर आ जाएंगे तो उनके नजर में तो मैं खटकने लगूंगी कि एक भी काम नहीं करती हूँ मैं, दिन रात बैठी रहती हूँ, सोई रहती हूँ, फोन से बातें करते रहती हूँ। इसलिए माँ वो लोग ना आए वही ठीक है। और वैसे भी माँ कब आई है तू लोग? अरे बेटा देख ना, बच्चे लोग को 15 तारीख को छुट्टी है, 16 तारीख को जन्माष्टमी है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि 14 तारीख को ही आ जाऊँ।
हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। आ जाओ, 2 दिन है ना टाइम, 2 दिन माँ बेटी बैठ करके घंटों बातें करेंगे और जन्माष्टमी का भी शॉपिंग कर लेंगे। और वैसे भी माँ, जन्माष्टमी तू करेगी क्या इस साल? अरे नहीं बेटा, मेरे से कहाँ फास्टिंग होता है, जानती नहीं है कि मेरा बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ऐसे में मैं कहाँ उपवास रखती हूँ। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। कोई बात नहीं माँ, आ जा, पहले तू आ जाएगी तो मेरे लिए तो खुशी की बात है ना माँ। अरे बेटा वही तो, मुझे तो वही टेंशन लग रही है कि मैं वहाँ आ जाऊंगी तो बहू को मुंह ना बनने लगे। अरे क्या माँ, कैसी बातें कर रही है? तू वहाँ रहती है तो क्या तुम्हारी बहू तुमसे बहुत खुश रहती है? हमेशा तो मुंह ही नाक सिकुड़ाते रहती है। आ जा चुपचाप से। और वैसे भी वहाँ रह करके कौन सा काम करके देती है भाभी को? तुम रहो या न रहो बराबर ही है। अरे क्या बेटा, कैसी बातें करती है अपनी माँ के बारे में? अब इस बुढ़ापा में क्या मेरे से काम होता है जो मैं काम करूँ? अब घर में बहू आ गई है तो बहू के सामने मैं काम करूंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, तू भी ना बात को खींचने लगती है। चलो आ जाओ कल। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। चलो, माँ आ रही है जन्माष्टमी पर, मजा ही आ जाएगा। मुझे क्या टेंशन है, नौकरानी मेरी 24 घंटे अवेलेबल है, तो क्या टेंशन है, जन्माष्टमी आए चाहे कोई भी पर्व आए, मुझे तो सिर्फ एंजॉय ही करना है। महारानी को बता देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। पूजा पाठ में तो वैसे ही एक खुश रहती है। अरे पूनम, हाँ दीदी बोलिए ना। तुम्हें तो पता ही होगा कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो तैयारी वगैरह पहले से करना है या नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो उसी के बारे में सोच करके खुश हो रही हूँ। 2 दिन बाद जन्माष्टमी है तो तैयारी तो पहले से ही करनी होगी ना। मैं तो खुद आपके पास बात करने वाली थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तू अभी क्या कर रही थी? दीदी अलमारी ठीक कर रही थी। अच्छा ठीक है, तू अपना अलमारी ठीक कर लिया तो मेरी जाकर के अलमारी ठीक कर देना। और हाँ, जितने बेडशीट चादर वगैरह सब है ना, सारे ले जा करके अच्छे से रगड़ रगड़ के धो ले। 2 दिन टाइम ही है जन्माष्टमी आने में, तो जन्माष्टमी से पहले घर का तो साफ सफाई होना चाहिए ना। हाँ हाँ दीदी, लेकिन दीदी हमेशा तो मैं ही अकेले काम करती हूँ, इस बार दीदी थोड़ा आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना। क्या छोटी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जेठानी के ऊपर ऑर्डर दे रही है। अरे मैं क्या बैठी रहती हूँ, मैं क्या काम नहीं करती हूँ? मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना होता है। तुम्हारे जैसा बांझ नहीं हूँ कि बच्चे नहीं है, फ्री आराम से हूँ। अरे तू फ्री है, अकेली है, तो क्या थोड़ा काम कर देगी ज्यादा तो क्या होगा तुम्हारा? अभी से ही काम में लग जा। और हाँ, कल मेरी माँ आ रही है तो थोड़ा ढंग से सब साफ सफाई कर दे। और हाँ, माँ का कमरा भी साफ करके रख देना। और मेरी माँ के रूम में नए पर्दे और नए बेडशीट लगा देना। जो रक्षाबंधन में कुछ बेडशीट वगैरह पर्दे वगैरह खरीद करके लाई थी ना, वो सारे मेरी माँ के रूम में लगा देना। जी दीदी। यही अकेले काम करती है और मैं तो सिर्फ बैठी रहती हूँ, हुक्म जमाती हूँ। मेरे हाथ में है क्या बच्चा पैदा करना? जब भगवान की ही मर्जी नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं भगवान मेरी किस जन्म के बदला ले रहे हैं। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ ना। अरे जो बोलना है जल्दी बोलना, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे पास बैठने का। और वैसे जरा ये बता, तू यहाँ इस सीट पर बैठ कैसे गई? इस सीट पर तो भाभी बैठती है, तुम उनकी जगह ले रही है। लीजिए, नहीं बैठती हूँ। जरा ये बताइए कि घर तो सबके लिए है ना, तो क्या यहाँ नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पर दीदी को ही बैठना है? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? अगर इस घर की बहू होती ना तो हमारा बच्चा हो जाता, लेकिन आज तक तो एक चिराग नहीं दी है इस घर में। बड़ा मानने आई है अपने आपको कि मैं इस घर की बहू हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कितनी बार बोला कि थोड़ा मुझे दिखवा दीजिए, लेकिन आप तो कहीं दिखवाने जाते नहीं है। अपने काम और घर, और आपको बात करना है तो अपनी भाभी से बात करते हैं। अरे मैं आपकी जीवन साथी हूँ, शादी करके इस घर में आई हूँ आपके लिए। कभी भी पत्नी का हक दिए है। और कैसा पत्नी का हक मिलेगा? क्या तुम्हें मैं सर पर बिठाऊंगा तभी तुम्हें पत्नी का हक मिलेगा? पत्नी का हक सिर पर बिठाना नहीं होता है, उसका दुख में सुख में पति साथ देता है ना, वही हक होता है। अगर मेरी बीमारी कोई है तो आप मुझे हॉस्पिटल ले जाकर के दिखवा सकते हैं ना, आप तो वो भी नहीं करते हैं। बिना दिखवाए आप भी सबके जैसे जैसे तैसे बोलना चालू कर देते हैं। कभी आप सोचे कि मेरे दिल पर क्या बीतता होगा? मैं ना तुमसे बहस नहीं कर सकता, समझी ना? चाची चाची, मेरा होमवर्क करवा दो ना। चाची क्या सोच रही हो? हाँ बेटा, चलो मैं होमवर्क करवा देती हूँ। पर तुम्हारी माँ कहाँ है? चाची वो फोन से बात कर रही है, मैं माँ से बोल बोल करके थक गया। माँ होमवर्क मेरी करवाती ही नहीं है, जब भी होमवर्क करवाती हो तो आप करवाती हो। अच्छा ठीक है बेटा, चलो मैं होमवर्क करवा देती हूँ। अरे बेटा,
ये तो आपने गलत कर दिया। यहाँ पर आपको ई की मात्रा जोड़नी थी। यहाँ पर इरेज करके ई की मात्रा जोड़ नहीं सकता हूँ चाची। अरे हाँ बेटा, जोड़ सकते हो। और हाँ, इसके नीचे ना ई की मात्रा वाले जितने भी शब्द आते हैं ना, वो सारे लिखने हैं। हाँ हाँ चाची, इसमें ना मैम बता रही थी, आप जो बोल रहे हैं ना वैसे ही मैम बताई थी। मैं अभी करता हूँ। गोलू, ये फिर से मेरा बेटा के पास बैठी है। पूनम। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे बेटे के पास इर्द गिर्द मत भटकना, लेकिन तू अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। अरे खुद तो बाज है ही और मेरा बेटा पर अपना छाया छोड़ रही है। दीदी, मैं नहीं जा रही थी आपके बेटे के पास। गोलू को ही होमवर्क करवाना था, इसीलिए मैं आ गई दीदी। इसका होमवर्क करवाने के लिए इसकी माँ नहीं थी क्या? मम्मा, आप चाची को क्यों डांट रही हो? गोलू, तुमसे जितना बोला जाए ना उतना करो। होमवर्क मिला है, होमवर्क करो, समझा ना? बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और ये सब मुझे पता है, तुम्हारी चाची ने ही सिखाई होगी। नहीं मम्मा, चाची ने कुछ नहीं सिखाया है, वो तो होमवर्क करने के लिए बता रही थी। देख लो, अब मेरा छोटा बेटा भी तेरे चक्कर में मुंह लगाने लगा है। तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा, मन में सुकून मिल रहा होगा। दीदी, आप बहुत गलत बोल रही है। मैं भला आपका बेटा को आपका खिलाफ क्यों करूंगी? और इतना छोटा बच्चा को मैं तो आपके बच्चे के पास जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपने ही रोका है। लेकिन बच्चे मेरे पास आते हैं मेरे से हेल्प लेने के लिए, तो मैं कैसे छोड़ दूं दीदी? आप बात कर रहे थे मोबाइल से, तभी गोलू मेरे पास आया और बोला, तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए आ गई। इसमें क्या मैंने गलत किया? अरे जा जा यहाँ से। चली आई मेरा बेटा को होमवर्क करवाने। मैं हूँ, इसकी माँ भी जिंदा है, समझी ना? अब जा रही है यहाँ से। बाकी काम कर लिए तू, जो मैंने बोला था। बैठ गई आराम करने के लिए। इस महारानी को बैठने का सिर्फ बहाना चाहिए। मम्मा, आप बहुत गंदी हो। गोलू, अगली बार बोला ना तो दो चाटा कान के नीचे लगाऊंगी, समझा ना? होमवर्क कर चुपचाप से। मम्मा बहुत गंदी है। रोना बंद करके होमवर्क करता है कि अभी लगाऊं चाटा? दीदी, पूरा मत मानिएगा दीदी, बच्चे को ना डांट डपट कर नहीं पढ़ानी चाहिए। वो पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। आप ही क्यों बोल रहे हैं चाटा लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे? इससे बच्चे लोग को मन की स्थिति बिगड़ जाती है। अच्छा, अब तो मुझे सिखाएगी? जिसका खुदा औलाद नहीं है वो मुझे सिखाने चली है कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। यही कहा जाता है, फ्री का ज्ञान देने वाले सब मिल जाते हैं। जिसके बच्चे हो या ना हो, तरह तरह के ज्ञान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। महारानी, आपका हो गया होगा तो काम करेंगे कि मुझे सीख ही देने आ जाएंगे? मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि कैसे बच्चे को गाइड किया जाता है, समझी ना? खुद के बच्चे होते तो पता नहीं आसमान में उड़ती। और गोलू, तू रोना बंद कर पहले। अरे क्या कर रहे हैं जी? बेटी क्या चलना नहीं है? देखो कमला, मैं कल भी बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, इतना बेटी के यहाँ जाना जरूरी नहीं है। अरे उसकी गृहस्थी है, उसे खुद संभालने दो ना। तू क्यों महीना 2 महीना पर चली जाती है बेटी के यहाँ? क्यों ना जाऊंगी? मेरी बेटी है, मेरी बेटी से क्या मुझे मिलने का इच्छा नहीं होती है क्या? आपको नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन मुझे जाने से रोकिए मत, समझे ना? मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया के यहाँ, और हाँ, बहू को बोल दी हूँ आपका ध्यान अच्छे से रख लेगी। बेटी के यहाँ जाने में इन्हें दिक्कत होती है। ये नहीं सुधरने वाली है। बहू, एक कप चाय बनाकर लाना मेरे लिए। जी पापा जी, अभी लाई। अरे माँ, पापा नहीं है साथ में क्या? अरे बेटा, तू जानती है ना अपने पापा को, वो कहाँ चलते हैं मेरे साथ। और बता बेटा, घर में सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ, बिल्कुल सब सही है। भाभी घर पर ठीक है ना माँ? तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं ना देते हैं? अरे ना ना बेटा, अभी नहीं। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझे कोई और दिक्कत या परेशानी करेगी। तुम्हें पता नहीं है, मेरा बेटा इशारों पर नाचता है, तो बहू की क्या औकात जो बहू मुझे बोलेगी कुछ। वो तो बात है माँ, सास हो तो तुम्हारे जैसी। पूनम, हाँ बोलिए, कुछ काम है क्या? यार मेरे लिए ना एक कप कड़क चाय बना दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, आप कमरे में बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, सास से याद आया, तुम्हारी सास का हाल चाल क्या है? अरे लगता है भाभी की माँ आई है। अरे माँ, मेरी सास का क्या हाल चल रहेगा? गाँव में माँ जी हनीमून मना रहे हैं, बेटा बहू के पास आने का थोड़ी ना इच्छा होती है। सही बोल रही है बेटा, तुम्हारी सास और ससुर का तो मौजा ही मौजा है। बताओ, आराम से पति पत्नी गाँव में बैठे हैं। अरे दो दो बेटा है, दो दो बहू है, यहाँ आकर के रहना चाहिए।
मान गई बेटा तुझे, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ माँ। और कैसे नहीं मैं यहाँ अपनी उंगली पर घर को नचाती। कैसी हो माँ? कैसी रहूंगी बेटा, ठीक हूँ। माँ, तुम्हें हम लोग को देखने का जरा सा भी इच्छा नहीं होती है? अरे बेटा, सबकी पत्नियां आ ही गई है तो मेरी वहाँ क्या जरूरत है। माँ ऐसा मत ना बोल, हम लोग तुम्हारे सब बच्चे हैं और तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है। अरे बेटा, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है तुझे। बहू कैसी है मेरी छोटी वाली? ठीक है। उसे हॉस्पिटल वगैरह ले जा करके दिखवाया? नहीं। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? तेरे पास क्या जरा सा भी टाइम नहीं है बहू के लिए? अरे उसे लेकर के हॉस्पिटल जा और उसे दिखवा कि क्या दिक्कत है उसे। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही है तो मैं कल सुबह ही पूनम को बोलूंगा तैयार होने के लिए। लेकिन माँ, इस जन्माष्टमी पर आ जाओ ना माँ, तुम्हारी बहुत ही याद आ रही है माँ। अरे बेटा, यहाँ भी बहुत काम है। अब तुम लोग सब साथ में हैं और वहाँ क्या मेरी जरूरत है बेटा? तुम लोग सही से रहो ना। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि मैं आ रही हूँ। माँ इतना भी गुस्सा क्यों है? और इधर भाभी माँ और पापा के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही है अपनी माँ से। मैं सब भूला नहीं हूँ, सब मुझे याद है कि भाभी कैसे मेरी माँ के साथ किया करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद तो ये मेरी इतना ख्याल रखी कि मैं तो वो सारे भूल ही गया। नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी, उसे दिखवाना बहुत जरूरी है। पूनम, बस नाश्ता भी लाई, 2 मिनट रुकिए। पूनम मेरे पास आओ। क्या हुआ? तुम ऐसा करो, नाश्ता वास्ता अभी छोड़ो और जल्दी जल्दी तू तैयार हो जाओ। क्यों? इसलिए ना कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हूँ तुम्हें दिखवाने के लिए। तो तू जा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा और उसके बाद डॉक्टर के यहाँ से तुम्हें दिखवा करके ले आता हूँ। सच्ची में? अरे हाँ बाबा, जा जल्दी तैयार हो जा। सच्ची में मेरा खाना सुन लिए। क्या हो रहा है? ये देवर जी तो अपनी पत्नी के साइड होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुझे कुछ जरूर करना होगा। अरे पूनम हुआ जल्दी। हाँ बस अभी आई। ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगी। ये देवर जी और ये मेरी देवरानी दोनों तो नजदीक आने लगे हैं। ये काम नहीं चलेगा। अरे बेटा काजल, यहाँ तो अकेले क्यों बैठी है? और तुम्हारी देवरानी कहीं दिख नहीं रही है? अरे माँ, तो मैं क्या करूँ? देवरानी गई है हॉस्पिटल। तुमसे पूछ कर गई है क्या बेटा? अरे माँ, मेरे से क्यों पूछेगी? देवर जी ने बोला चलो तैयार हो जाओ और दोनों निकल गए। मुझे तो डर लग रहा है माँ, जो मैं इतने दिनों से रोक करके रखी थी, फिर से वही हाल ना हो जाए कुछ। ऐसे नहीं चलेगा माँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। देवर जी। क्या हुआ भाभी? आपकी माँ ही हुई है ना, तो आपके ससुराल वाले परिवार से क्या मतलब है? अरे देवर जी, आप इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अब बताइए, मेरी माँ है तो क्या मेरे पास आ नहीं सकती है देवर जी? मैं भी तो उसकी बेटी हूँ ना। आपकी माँ भी तो यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ मेरी माँ नहीं आ सकती है देवर जी? आपको याद है ना कि मेरी माँ यहाँ नहीं रहती है? आपने कभी मेरी माँ को यहाँ बुलाने की कोशिश की? ऐसा तो अपनी माँ को बुलाते रहती हैं। और आपका क्या दिमाग में चल रहा है ना भाभी, वो मैं अच्छे तरीके से जान गया हूँ। अरे अरे देवर जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी सास को माँ के जैसी मानती हूँ। वो यहाँ नहीं रहती है तो इसमें मेरी क्या गलती है देवर जी? और मेरी माँ यहाँ आई है, उससे आपको बुरा लग रहा है? मैं नहीं जानती थी देवर जी कि आपके मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही माँ को भेज देती हूँ उसके घर। आपको पता नहीं है देवर जी कि मेरी भाभी मेरी माँ के साथ कितनी जातियाँ करती है। ये तो जन्माष्टमी का पर्व था तो मैंने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ तो शायद उसका मन लग जाएगा, कुछ दिन अपनी तकलीफ भूल जाएगी। लेकिन आप तो कुछ और ही समझ लिए देवर जी। ठीक है देवर जी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी माँ मेरे कारण ही ये घर छोड़ करके गई है तो ठीक है, मैं अपनी माँ को अभी भेज देती हूँ। लेकिन इतना सोच लीजिएगा देवर जी, आप लोग को मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत। लेकिन वही कहा जाता है ना देवर जी, जिसको जितना चाहो उतना कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी बहू को कौन सा इज्जत मिलता है ससुराल में जो मुझे मिलेगा? मैं तो इस घर की बड़ी बहू थी। इसी हक से पूनम को भी कुछ बोल दिया करती थी, आपसे अपनी मन की बातें बोला करती थी और बीच बीच में अपनी माँ को बुला लिया करती थी। आपको लग रहा है कि मेरी माँ यहाँ फालतू की आती है तो आज ही मैं अपनी माँ को मना कर देती हूँ कि आओ, कभी आए मत। अरे अरे भाभी, क्या हुआ देवर जी? इतना जल्दी अपनी माँ को यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? जन्माष्टमी हो जाने दीजिए, उसके बाद भेजिएगा। ठीक है देवर जी, आप जो बोल रहे हैं तो मैं वही करूंगी। वैसे देवर जी, आज आप पूनम को हॉस्पिटल लेकर गए थे, क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने बोला? भाभी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो कल पूनम को ले जा करके टेस्ट करवाने हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर बताएगी कि आगे क्या करना है।
देवर जी, देवरानी को ले जाकर के दिखवाइए, अच्छी बात है। मैं कहीं भाभी को कुछ ज्यादा तो नहीं ना बोल दिया? अरे पूनम, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? तुम्हें पता है ना कि आज जन्माष्टमी है। अरे त्योहार का दिन है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। बताओ, अभी तक फूल के माला नहीं बने हैं, घर की सजावट बाकी है, मंदिर की सजावट बाकी है। तुम्हें पता है ना जन्माष्टमी पर घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये सब कब होगा पूनम? दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। और वैसे भी दीदी, आज मुझे टेस्ट के लिए भी जाना है। डॉक्टर ने कल टेस्ट लिखा है ना, तो आज भूखे पेट में ही करवानी है। अरे मुझे पता है, पहले काम घर का जरूरी है, पहले घर का काम कर ले, टाइम मिलेगा तो चली जाना, नहीं तो फिर कल चले जाना, इतना जल्दी भी नहीं है। ठीक है दीदी, इतना धीरे धीरे काम करेगी तो हो गया। अरे पूनम क्या कर रही है? जल्दी तैयार हो ना, किचन में क्या लगी हुई है? अरे देवर जी, इतना सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे भाभी सुबह कहाँ है, 12 बज गए हैं। 12 बजे तो हॉस्पिटल वगैरह सब खुल जाते हैं ना, लैब वगैरह, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पूनम को ले जाकर के पहले टेस्ट करवा कर ले आता हूँ। क्या देवर जी, आज पर्व है और उसमें भी आप इतना परेशान हैं। इतना परेशान मुझे जरा सा भी अच्छे नहीं लगते हैं आप। अरे कल है, परसों है, कभी भी ले जाकर के टेस्ट करवा सकते हैं ना पूनम को। कहाँ भागी जा रही है पूनम, आपके पास ही तो है। और वैसे भी आज इतनी अच्छा पर्व है और आपका ये मुंह बना हुआ है। लीजिए, आपके लिए एक चीज लाई हूँ। क्या है भाभी? अरे देवर जी, आपका पसंदीदा चीज है। अरे नहीं नहीं भाभी, ये सब ठीक नहीं है, आज वैसे भी जन्माष्टमी है। आज नहीं भाभी, फिर कभी मैं देखूंगा। अरे देवर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? जन्माष्टमी का पर्व तो मैं और आपकी पत्नी रखी है। आप अगर ड्रिंक कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है देवर जी? त्योहारों में तो थोड़ा मजा होना चाहिए ना। लीजिए, एक पैक पी लीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी। अरे देवर जी, पी लीजिए ना, कौन देख रहा है? अभी मैं दरवाजा लगाती हूँ। इतने दिन से तो आपका मुंह सूखा सूखा है। लीजिए, पीजिए। कान्हा, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। ये बहू रो क्यों रही है? मैं तो सोची थी कि अब सब ठीक हो गया, मेरा दुख का अंत हो गया, मेरे पति अब मेरा साथ देने लगे, लेकिन नहीं। बताइए, आज के दिन में उन्होंने ड्रिंक किया। कान्हा, कब तक मेरी किस्मत में ये दुख तकलीफ लिखा हुआ है? कब मेरे साथ देंगे? मैं हार गई हूँ कान्हा। जब मेरे पति साथ नहीं है तो मैं दुनिया वालों को मैं क्या बोलूं? अगर पति साथ हो ना तो दुनिया वाले से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा पति न साथ दे तो मैं किससे क्या लड़ूं कान्हा? मैं तो सारी तकलीफ आपसे बताती हूँ, मेरी तकलीफ आप कब हरेंगे कान्हा? ये मेरा बेटा का आदत नहीं छूटेगा, आज तो मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। बहुत हो गया, मैं अपनी जिंदगी से हार गई हूँ कान्हा। आप तो सबकी तकलीफ हरते हैं, लेकिन मुझे इतना क्यों तकलीफ कान्हा? ये देखो, ये महारानी यहाँ तो आंसू ढका रही है। अरे पूजा का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करेगी। कर ही तो रही हूँ दीदी। वो तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि तू कुछ कर रही है। भोग वगैरह तो लगाई नहीं, पूजा वगैरह का आरती सजाई नहीं है। कर रही हूँ दीदी। अरे जल्दी थोड़ा हाथ चला, 12 बज गए हैं। अरे भूख भी तो लगती है ना, तुम्हारे जैसा हम लोग इतना भूखे नहीं रहने वाले हैं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। भोग प्रसाद तो ले गई, अब जल ले लेती हूँ। और हाँ, माला वगैरह हाँ गुथी तो थी, मंदिर के ट्रोवल में रखी थी, अभी देख लेती हूँ। अरे पूनम। हाँ दीदी। भगवान की भोग तू क्यों लगा रही हो? क्यों दीदी, मैं क्यों नहीं लगा सकती? मैं तो डेली पूजा करती हूँ, डेली भोग लगाती हूँ। लेकिन आज जन्माष्टमी है, तुम्हें पता है ना? ये भोग लगाना, सजावट करना, ये काम तो माँ बनने वालों को होता है। तेरे पास तो वो सुख है नहीं, तो तू भोग लगाने के लिए क्यों तैयार हो गई? मैं हूँ ना। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। दीदी, भगवान के भोग के लिए दिल साफ होना चाहिए, माँ होना जरूरी नहीं है। अरे तू खुद माँ नहीं बनी है तो तुझे क्या पता होगा? एक आना, शायद गोद मेरी भरे या ना भरे, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके लिए भरा रहे। बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं कभी कटु न बनूं। ये सब किताबों में ही अच्छा लगता है पूनम, रियल जिंदगी में नहीं। सही में पूनम, तुम्हारी जेठानी गलत नहीं बोल रही है, लेकिन तू है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर भोग तुम्हारी जेठानी लगा देती तो क्या चला जाता? अरे माँ, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसके मन में जो आता है ना वही करती है। ये यही दिखाना चाहती
है ना कि कितना आस्था वाली है। हम लोग थोड़ी ना आस्था वाले हैं। इतने साल तो हो गए माँ, 5 साल इसकी शादी की हो गई, लेकिन आज तक एक बच्चा नहीं हुआ है। बताओ, और इसकी ये सब नौटंकी। वो तो मैं जेठानी हूँ इसलिए झेल रही हूँ। अगर इसकी सास यहाँ पे होती ना तो समझा देती कि हमारी सासू माँ कैसी है। पता है माँ, मेरी शादी के ना बस 1 साल ही हुए थे और मेरी सास कितना परेशान करने लगी थी मुझे। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो सास हमारे साथ नहीं रहती है, इसलिए 5 साल से बची हुई है। नहीं तो इसका ये हाल होता ना कि हाँ ये घर में रहने लायक नहीं होती। बड़ा चलिए कृष्ण भक्त बनने, भक्ति वक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। बस करो बहू। माँ जी, आप यहाँ अचानक, आपको कौन बुलाया था? ये मेरा घर है, समझी ना, और मुझे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मैं खुद आ सकती हूँ। तुम इस घर की बड़ी बहू हो करके इस घर के तोड़ने में लगी हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वो देवरानी है, कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है जो इस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रही है। माँ जी, मैंने इसे भला क्या कर दिया? मैंने तो बस इसे भोग लगाने के लिए मना किया। जो माँ बनी हुई रहती है वही तो भोग लगाती है। आपको पता नहीं है क्या माँ जी? बस करो बहू, तू ज्यादा जानती है ना। पूजा पाठ है जो साल में एक बार कभी पूजा भी नहीं करती है। और ये जो तुम्हारा नौटंकी घर में हो रहा है ना, वो सब मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तेरे वजह से मैं इस घर को छोड़ करके गई थी ना, और मैं आज अपने छोटा बेटा को बुलाने पर यहाँ आई, और वो भी आज के दिन मेरा छोटा बेटा को दारू पिला दी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? भगवान के दिन में भी तू ये सब कर रही है, और तू मेरी छोटी बहू को पाठ पढ़ा रही है। बहुत तू पूजा पाठ जानती है ना, तो मेरा छोटा बेटा को दारू तूने आज क्यों पिलाई? माँ जी, वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है जो मैं पिलाऊंगी वो पी लेंगे। तुम्हें पता है ना कि उसकी मजबूरी वही है, और तू उसे इन 5 सालों में दारू पिला पिला करके उसे अपने वश में कर रखी थी। क्या मुझे नहीं पता है? मेरी छोटी बहू से उसे हमेशा लड़ाई करवा करके रखी, दोनों को अच्छा रिश्ता बनने नहीं दी। एक तो ये मेरी छोटी बहू इतनी सीधी सादी है जो इतना डांट, इतनी गालियां, इतनी तकलीफ देने के बावजूद भी ये घर को छोड़कर गई नहीं। तो इसे हमेशा बांझ की उपाधि देती है। 5 साल हो गए, तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। अरे शर्म करो, तुम्हारे समय मैं थी, तुम्हारा भी यही हाल था, तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास दिखवा दिखवा करके सब ठीक करवाई, और मैं थोड़ा छोड़ क्या दी, आंख बंद क्या कर ली? तुम तो इसे नौकर से भी बदतर जिंदगी दे दी। मेरी छोटी बहू के दिल में जो आस्था है ना, वही इसे इस घर की असली माँ बनाती है। माँ सिर्फ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो प्यार और त्याग से घर संभाले, और तुझमें तो ये कोई भी गुण नहीं है। तू बता, असली माँ कौन है? माँ बनना सिर्फ जन्म देने का नाम नहीं, माँ वो है जो रिश्तों को, प्यार को और घर को संवारती है। ईर्ष्या और ताने रिश्तों को तोड़ती है, जबकि आस्था और सच्चाई हर तूफान को शांत कर देती है। समधन जी, ऐसे मेरी बिटिया पर भड़क क्यों रहे हैं? भला मेरी बिटिया ऐसा क्या कर दी है? अरे चुप कीजिए समधन जी, आपका अपना घर तो बसता नहीं है, दूसरा का घर उजाड़ने चले आते हैं। अरे जा करके अपनी बहू को देखिए ना बहू को वहाँ जीने देते हैं चैन से, ना यहाँ बेटी को अच्छा लक्षण सिखा करके भेजे मेरे घर में। यहाँ तो इसे सिर्फ लड़ाइयाँ, ताना बुनना, भड़काना किसी को, यही सिखा करके अपनी बेटी को मेरे घर में भेजे। आपको शर्म नहीं आती है अपनी ही बेटी को घर तोड़ते हुए? अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी बड़ी बहू को इस घर से धक्के मार कर निकाल सकती हूँ, जिसने इन सालों में इस घर में जो किया है उसके कारण। माँ जी रहने दीजिए माँ जी, आज पूजा है, जन्माष्टमी है, बस रहने दीजिए। आज तो घर में खुशियों का दिन है माँ जी, जो हुआ जो भूल जाइए। सुना तुमने तुम्हारी देवरानी क्या क्या बोल रही है? इसके ऊपर न जाने तुमने क्या क्या किए होंगे, वो मुझे सब पता है। जब इसके पति को दारू पिला पिला करके अपने वश में रख सकती है, तो क्या इसके साथ तू अच्छा करती होगी? लेकिन देखो आज तुम्हारा ये सपोर्ट कर रही है। अरे बहू घर जोड़ने वाली होती है, घर तोड़ने वाली नहीं होती है, किसी की जिंदगी में उथल पथल मचाने वाली नहीं होती है। ये बताओ जरा,
लेना कि मैं क्या करूंगी। जन्माष्टमी का दिन है, चुपचाप से अच्छे से यहाँ पूजा करो। जितने मन में चालें चलती है ना, वो सारे चाले को खत्म करो और पूजा करके घर गृहस्थी संभालो। और बड़ी बहू है तो बड़ी बहू बनकर दिखाओ। अभी तो मैं छोटा बेटा को समझा कर आई हूँ, उसे नींबू पानी पिला करके आई हूँ कि उसका नशा टूटे, उसके बाद मैं उसे बताती हूँ। हे भगवान, आज तो मेरी सारे चाले मेरे ऊपर ही आ गई। अब ये माँ जी यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो कितना सपना देखी थी। बहू, अब तुम रोना धोना नहीं करेगी, मैं आ गई हूँ ना, चलो पूजा चालू करो। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ पूजा। सचमुच में माँ जी, आज मेरे कान्हा ने सुन लिए। मैं बोल रही थी मेरी दुख तकलीफ कब खत्म होगी, लेकिन आज आप आ गए माँ जी। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी। बस कर बहू, मैं आ गई हूँ ना, तो रोने की क्या जरूरत है? आज जन्माष्टमी है, पूजा करो। जी माँ जी। रोते हुए नहीं, हंसते हुए करो। ये हुई ना बात। बड़ी बहू तू कहाँ जा रही है? हाँ माँ जी, वो मैं आपके बेटे को बुलाने जा रही थी। हाँ ठीक है, जाओ बुला कर ले आओ। जी जी माँ जी, जितना दिन तक राज करना था देवरानी पर, उतना दिन कर ली। अब तो लगता है वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सासू माँ जो आ गई। अरे बहू सोच क्या रही है, जाना बुला कर लेकर आ बेटा को। हाँ माँ जी, अभी बुलाती हूँ। अरे बेटा काजल, आज जन्माष्टमी है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा, जितने काम जो की ना आज तक, वो सारी बातों को प्रायश्चित करके आज से तुम नया जिंदगी शुरू करो। हाँ हाँ माँ। पूनम, हो सके तो मुझे माफ कर देना बहन, क्योंकि मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत सोचिए। पुरानी सारी बातों को भूल जाइए। आज से हम लोग नई जिंदगी शुरू करते हैं।